सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साल 2025 में मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको स्टडीज में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी होगी, आइए जानते हैं। देखो अंजलि, ऐसा है, बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति के शिक्षा या बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जी हम ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय और पंचम भाव को देखते हैं। जी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव माने जाते हैं। हाँ, जिसमें द्वितीय भाव बुद्धि का और पंचम भाव विद्या का होता है। हमने बहुत ऐसा देखा है जी कि जो लोग 5वीं तक भी नहीं पढ़े हैं और वो लोग अलौकिक विद्वान हैं, उनकी विद्वता का कोई और छोर नहीं है। उन्हें सब आता है, उन्हें वेद भी आता है, शास्त्र भी आता है, पुराण भी आता है, गीता पूरी कंठस्थ है, मानस पूरा कंठस्थ है और लोक व्यवहार में भी निपुण हैं। जी और कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी किसी के सामने जब बात करना होगा तो बार खुजलाने लगेंगे, सर खुजलाने लगेंगे, नाखून खाने लगेंगे, कुछ न कुछ अव्यवहारिक काम करने लगेंगे। तो विद्या भाव के साथ साथ बुद्धि भाव का भी मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। और वाणी का कारक ग्रह बुध है जी और जीवन सुख और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति है। और ज्योतिष शास्त्र में बुध और बृहस्पति की युति या दोनों की दृष्टि या दोनों का संयोग या दोनों का स्थान परिवर्तन, ये प्रगल्भ योग कहलाता है। अच्छा, इसका नाम ही है प्रगल्भ योग। इस योग में उत्पन्न हुआ जातक अपनी बातों को कहने में ऐसे समर्थ होता है जैसे उसकी बातों को सुनने के लिए पूरी दुनिया खाली है और उसकी बातों को लोग अमल में लाएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। कुछ लोग बाई बर्थ बहुत बुद्धिमान होकर पैदा होते हैं। जी। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 5 वर्ष की उम्र में चारों वेदों का भाष्य लिख डाला। तो क्या ये किसी के पढ़ाई से संभव है? कबीरदास जी जैसा कोई विचारक नहीं हुआ और उनके बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिसने स्याही और कागज को छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम जिसने हाथ में नहीं लिया, वो इतने बड़े विद्वान हो गए। कबीरदास जी के बारे में यही कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कहने का आशय ये है कि जैसे अब हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसका आधार क्या है? हर राशि और हर लग्न के लोगों का पंचमेश और द्वितीयेश की स्थिति क्या रहने वाली है पूरे साल में, उसी हिसाब से उनके इस साल के शैक्षणिक जीवन का अच्छा बुरा फलादेश कहने का हम प्रयास करेंगे जी। ठीक है ना? ये बात हमारे दर्शकों के भी समझ में आनी चाहिए। तो जैसे मेष राशि है, मेष राशि के बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र होता है और विद्या भाव का स्वामी सूर्य होता है। अब इस साल अगर आपके सूर्य और शुक्र का मूल्यांकन किया जाए तो 2025 मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ रहने वाला है। मार्च तक आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शनि के कारण आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल आपके सामने चुनौतियां लेकर आएगा। अप्रैल और मई में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही ना करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, मन को भटकने ना दें। अनावश्यक चिंताओं से भी आपको बचकर रहना होगा। सितंबर के महीने में आपका मन भटक सकता है, आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। ऐसे में अपना ध्यान रखें। ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान इतना आसान होता है क्या रखना? अगर ध्यान रखना इतना आसान होता
तो दुनिया की जितनी जेलें भरी हुई है ना, ये सब मन के रोगियों से भरी हुई है। मन ने कहा हत्या कर दिया, मन ने कहा बलात्कार कर दिया, मन ने कहा चोरी कर दिया, मन ने कहा हत्या कर दिया। मन ही है जो सब कुछ करवाता है, और उसी का परिणाम जो होता है वो सर्वनाश का मूल बनता है। इतना आसान नहीं है ध्यान को एकाग्र करना, लेकिन एक बात आप मेरी मान लीजिए तो आप भी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। पहली बात मेरी मानिए कि आप मन नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, मन आपका है। आप मन नहीं हैं, मन आपका है। मन आप नहीं हैं, मन आपका है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कुत्ता पालते हैं वो लोग कुत्ते को सुबह शाम टहलाने लेकर जाते हैं, और जब कुत्ते को टहलाते हैं तो उसके गले में एक बेल्ट बांध करके उसके हाथ में एक रस्सी अपने हाथ में लिए रहते हैं। अगर आपका कुत्ता किसी के घर में जबरदस्ती खींच कर जाने लगे, प्रवेश करने लगे, तो आप उस समय उसको खींच करके अपनी तरफ लाएंगे, रास्ते पर लाएंगे, उसको जाने नहीं देंगे दूसरे के घर में, कि दूसरे के घर में जाएगा तो विवाद होगा, दूसरा कोई बुरा भी मान सकता है। आप उसको खींचेंगे। इसी तरह से जब मन आपका विषय भोग की तरफ, निद्रा की तरफ, आलस्य की तरफ, जगत प्रीत की तरफ, बहुबात की तरफ आपको खींचने लगे, जाने लगे, तो आपको अपने हाथ में पकड़ी हुई मन की जो रस्सी है उसको मजबूती से खींचना चाहिए, और मन को डांटना चाहिए कि रे दुष्ट, तू कहाँ जा रहा है, ये तेरे जाने की जगह नहीं है, सीधे रास्ते पर चल। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, और उसको कहीं भी जा रहा है तो उस पर आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है कि बुरी जगह जा रहा है, और उसको अगर आप खींच करके कंट्रोल करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये अभ्यास एक दिन आपके जिंदगी में रंग ला देगा, और दुनिया की कोई भी समस्या आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। बस आपको ये मानना है कि आप मन नहीं हैं, मन आपका है। आपकी एकाग्रता अच्छी हो सकती है। मई तक बृहस्पति भी आपके पक्ष में हैं। जून से दिसंबर का समय घर से दूर रहकर पढ़ने वाले, विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छा होगा। शनि के कारण तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र में काम करने वालों को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है। आपको नैऋत्य कोण में बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए शुभकारी होगा। अगर आपके घर में स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरब दिशा में मुंह करके सरस्वती जी का एक चित्र लगा करके, और सरस्वती जी के चित्र पर हो सके तो चाहे आर्टिफिशियल ही सही एक माला हर समय पहना के रखिए, और उन्हीं के सामने बैठ कर के पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से आपकी एजुकेशनल लाइफ इस साल अच्छी रहने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े, उनका भविष्य सुनहरा है। कहते हैं ना कि कई बार आपको खुद की परेशानियां होती है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर ही चाहते हैं। इसलिए आज हमने खास और खास आपके लिए प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, आप लोग घर पे बैठे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आज ये कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि कई बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत परेशान होते हैं। जैसा कि पंडित जी भी कई बार बताते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर कि उसका मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं हो पाता है पढ़ाई में। तो इसलिए आज ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि पंडित जी वो राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे का मन नहीं लगता, तो उसको आपको कैसे बिहेव करना है, क्या उपाय करना है। इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आज कालचक्र देखते रहिए। तो आप बात कर लेंगे वृषभ राशि की, कि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो साल 2025 में वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि हो आपकी या जन्म लग्न वृषभ हो आपकी,
तो आप ये मान के चलिए कि आपके बुद्धि भाव का स्वामी बुध होता है और आपके विद्या भाव का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। बुध ही आपके बुद्धि और बुध ही आपके विद्या भाव का स्वामी है। अगर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के कुंडली को देखते हुए या वर्ष कुंडली को देखते हुए बुध के बलाबल का विचार कर लिया जाए तो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे में 2025 में जो ग्रह गोचर कह रहे हैं उसके आधार पर वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ कहा जा सकता है। साल की शुरुआत से मई तक बृहस्पति के कारण उच्च शिक्षा में तरक्की मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। अप्रैल तक मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिलने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है आलस्य। आलसी आदमी, चाहे विद्यार्थी हो और चाहे व्यवसायी, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान, आलसी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता और आपका मन भटक सकता है। इसलिए सावधान रहिए। अप्रैल से जून के बीच आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी गलती की वजह से कुछ लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जुलाई से सितंबर तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को रक्षा, खेल, लेखन, सौंदर्य या मनोरंजन के क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों को लाभ मिल सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ग्रहों के गोचर के कारण आपके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित है। बृहस्पति के आपको उपाय करने चाहिए और माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 5 मिनट का समय निकाल करके रोज सुबह शाम ये आप अपने सब्जेक्ट को ही मान लीजिए कि मेरा ये भी एक सब्जेक्ट है, पढ़ाई शुरू करने के पहले चाहे आप नहाए हों ना नहाए हों, प्रभु श्री राम का हृदय में ध्यान करके और आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए पढ़ाई शुरू करने के पहले, और पढ़ाई बंद करने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी कह रहे हैं कि बिना नहाए हों तब भी कर लीजिए। अरे नहाने न नहाने से कोई पवित्र अपवित्र नहीं होता है। ब्रह्म पुराण में नारद ने साफ साफ कहा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का चिंतन करते ही आदमी भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। इस मल मूत्र का भाण शरीर जो है ये नहाने से पवित्र नहीं होता है। ये पवित्र, इसकी बाहरी पवित्रता तो हो जाती है नहाने से, लेकिन आंतरिक पवित्रता बिना श्री हरि विष्णु का ध्यान किए कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए यदि प्रभु श्री राम का आप ध्यान करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे तो 90 दुर्गुण तो आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। 90 दुर्गुण आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। 10 दुर्गुणों को खत्म करने के लिए आप सावधानी बरत लीजिएगा और आपका ये साल अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी साथ में वो उपाय भी बता रहे हैं कि अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आप एजुकेशन के लिए बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए हर कुछ बीतता है आपके साथ, उसके पीछे एक वजह होती है, और यही वजह है कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। और हर क्षेत्र से जुड़े पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं मुझे, लेकिन लगता है आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब बात कर लेंगे मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा, मिथुन राशि वालों को कब पढ़ाई में मन लगेगा,
कब नहीं लगेगा, साथ ही अगर वो पढ़ाई करते हैं तो सफलता पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को चंद्रमा और शुक्र का मूल्यांकन करके अपने शैक्षणिक जीवन का अनुमान करना चाहिए। चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि वो किसी जातक की यदि मिथुन लग्न या मिथुन राशि में जन्म हुआ है तो चंद्रमा और शुक्र के बलाबल का अनुमान करके और ग्रह गोचर को देखते हुए अगर वो फलादेश करेंगे तो उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। सन 2025 में मिथुन राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत से मई तक उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। घर से दूर या विदेश में रहकर पढ़ने वालों को बृहस्पति से लाभ मिलेगा, लेकिन मई के बाद आपको पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। किसी खास विषय में दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तकनीकी पढ़ाई करने वालों को घर से दूर जाना पड़ सकता है। अप्रैल से जून तक कानून, चिकित्सा, न्याय, प्रशासनिक सेवा, वाणिज्य और शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन महीनों में आपको दिमाग से काम लेना होगा। जुलाई से सितंबर तक आपको कोई पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में आपको अपने मन को भ्रमित होने से रोकना होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन बनाना होगा। आप अपना हाथ देखिएगा, अगर आपकी मिथुन राशि है तो अपना हाथ देखिएगा। अपना हाथ देख करके ये जो अनामिका उंगली है ना, छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली, इसके नीचे देखिएगा, एक सीधी रेखा नीचे की तरफ अगर जा रही है और उस पर कोई कट का निशान नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सूरज की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया का अंधेरा आप दूर कर पाओगे। लेकिन अगर इस पे बहुत कट कुट का निशान हो या ये रेखा ही आपके हाथ में ना हो, तब तो फिर यही है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। अगर ये रेखा बिल्कुल ना हो या एकदम कटी हुई हो तो परिस्थिति बड़ी नर्वस बनती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप मेरे कहने से गायत्री की साधना शुरू कर दीजिए। नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करिए और रुद्राक्ष की माला लेकर पूरब मुंह करके बैठ करके एक घी का दिया जलाकर माँ गायत्री का चित्र रख करके पुष्प माला से उनकी पूजा करके धूप दीप जलाकर और ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजे से 6 बजे तक, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर 12 माला करना चाहते हैं तो वरेण्यम की जगह वरेण्यम कहिएगा। 1 माला कहना चाहते हैं तो वरेण्यम कहिएगा, क्योंकि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अनुष्ठान करने पर वरेण्यम कहने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है, तो वरेण्यम कहा जाएगा। तो 12 माला जब अगर आप करना शुरू कर दें तो इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा। पहला प्रभाव दिखेगा कि आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। दूसरा प्रभाव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा प्रभाव बढ़ेगा, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। और चौथा प्रभाव पड़ेगा कि आप अत्यंत अंदर से संस्कारित हो जाएंगे। और ये चारों चीज़ों का पॉजिटिव हो जाना ही किसी व्यक्ति के लिए सफलता का कारक होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं साल 2025 कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, कब इनका ध्यान भटक सकता है, और सफलता पाने के लिए कर्क राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। कर्क राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि देखिए,
आपके बुद्धि भाव का स्वामी सूर्य होता है और आपके विद्या भाव का स्वामी मंगल होता है। सूर्य और मंगल की स्थिति का मूल्यांकन करके और सूर्य और मंगल के ट्रांजिट ग्रह गोचर को देख करके आपके शैक्षणिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे इस साल की स्थिति यह है कि साल की शुरुआत में ही मंगल आपकी राशि में नीच राशि में विद्यमान है, और जहां तक सूर्य का सवाल है तो आप छठे भाव में सूर्य है, धनु राशि में सूर्य है साल की शुरुआत में, लेकिन इसका हर महीने ट्रांजिट गोचर बदलता रहेगा। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए ये साल तो शुभ रहने वाला है। मई तक बृहस्पति के कारण आपको उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मई के बाद चूंकि बृहस्पति का ट्रांजिट तृतीय भाव में आपके व्यय भाव में मिथुन राशि में हो जाएगा, इसलिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई 2025 में केतु के कारण परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसका कारण जो मैं समझता हूं, जो मैंने अनुभव किया है, माता या पिता की इतनी सेहत खराब हो जाए कि आपका मन पढ़ाई में न लगे और आप उनकी देखभाल में अपना समय बर्बाद करें। बर्बाद न करें, क्षमा करें, आप अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि माता पिता की सेवा में समय बर्बाद नहीं होता है। ये मुझसे गलती हो गई। माता पिता की सेवा करने में जीवन धन्य होता है और जीवन साकार होता है। हाँ, ये बात अलग है कि तब पढ़ाई पर तो उसका असर पड़ेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए शुभ है। तकनीकी क्षेत्र और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को नए अवसर प्राप्त होंगे। ग्रहों की शुभ दशा के कारण कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप या पुरस्कार भी मिल सकता है। शुभ ग्रह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बस आपको करना यह है कि आपको नित्य हमारे समझ से ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए, हनुमान स्तुति करना चाहिए, और हो सके तो 10 हनुमान चालीसा की पुस्तकें खरीद करके और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में ले जा करके और एक काठ की चौकी पर उसे ऐसे जगह स्थापित कर देना चाहिए जहां आगंतुक दर्शनार्थी उसे उठा करके पढ़ सकें। इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। और जरा सा अपना हाथ देख लीजिएगा। अगर आपके हाथ में ये बीच वाली रेखा जो है मस्तिष्क रेखा, अगर ये एकदम नीचे की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब कि आप इमोशन में जाकर के, भावुकता में जाकर गलती कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको नमः शिवाय का मंत्र जप बहुत लाभकारी होगा। अगर आपकी जनेऊ हुई है तो ओम नमः शिवाय, जनेऊ नहीं हुई है तो नमः शिवाय मंत्र का यदि आप रोज 10-10 मिनट सुबह शाम जप करेंगे तो आपका मानसिक स्तर हर समय विकास की तरफ रहेगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में राशि के मुताबिक कैसा रहेगा आपकी पढ़ाई का ग्राफ और क्या कहता है आपका रिपोर्ट कार्ड, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। और अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि साल 2025 सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, किस महीने इनको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना होगा, साथ ही सफलता पाने के लिए सिंह राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न में जो पैदा हुए लोग हैं उन्हें बुध और बृहस्पति के बलाबल का विचार करके अपने शैक्षणिक जीवन का परिणाम जानना चाहिए। और किसी चतुर ज्योतिषी को, सुलझे हुए व्यक्ति को चाहिए कि सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक के बुध बृहस्पति के बलाबल का विचार करके ही कोई भविष्यवाणी करें। बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा में सफलता देंगे। बृहस्पति के कारण एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। गणित, विज्ञान, भाषा, चिकित्सा या अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मनोवांछित लाभ मिल सकता है। जनवरी से मार्च तक
प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी जो कह रहा है गोचर। अप्रैल से जून तक मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिलने की संभावना है। 2025 में आपको धैर्य रखने और सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। नवंबर के महीने में विद्यार्थियों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। नवंबर और दिसंबर में विदेश जाकर पढ़ने या किसी विशेष कोर्स में एडमिशन लेने में मदद मिल सकती है। देखिए, अगर फोकस अच्छा रहेगा तो सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक बात और देख लीजिए, आप अपने हाथ को देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ को, अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ को। ये जो तर्जनी उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसके नीचे का जो भाग है, अगर ये लंबा चौड़ा ऊंचा उठा हुआ है, फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल, और कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो भाग है वो अगर फैला हुआ और लंबा चौड़ा ऊंचा उठा हुआ है, पक्का मानो चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, सरस्वती आपके हर समय जिह्वा पर विराजमान रहेंगी। लेकिन अगर ये दोनों क्षेत्र संकुचित हैं, इनका क्षेत्रफल बहुत कमजोर हो गया है और ये दोनों क्षेत्र बहुत दबे हुए हैं, ये क्षेत्र दोनों दबे हुए हैं, इनका आकार बहुत छोटा है, तो बहुत अरण्य मंथन करने पर भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उपलब्धि मिल जाए? रोज विष्णु सहस्र नाम का सुबह शाम पाठ करिए और भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको ज्ञान दें। अगर आप विष्णु सहस्र नाम के अलावा गोपाल सहस्र नाम का भी पाठ करेंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा से भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये अनुभव की हुई बात बता रहा हूं, इसको ऐसे हल्के में मत लीजिए। और अगर आप अनभ्यासी हैं, अभ्यास नहीं है, तो अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो 20 मिनट लगेगा। अगर आपका अभ्यास हो जाएगा तो घड़ी देखिएगा, 12 मिनट में ये पाठ पूरा हो जाएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपने शुरू किया, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 1 साल पूरा होते होते आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान में कार्य करने योग्य हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2025 में कैसा रहेगा कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर, और कब इनको एग्जाम में सफलता मिलेगी, कब इनको पढ़ाई में मेहनत करनी होगी, क्या कहता है 2025 का इनका रिपोर्ट कार्ड, ये जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं या आपका कन्या लग्न है जन्म का, तो ज्योतिषी लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों की जन्म कुंडली देखते समय शुक्र और शनि के बलाबल का विचार करें। शुक्र और शनि के बलाबल का विचार करें, साथ में बुध बृहस्पति को भी इग्नोर ना करें। बुध बृहस्पति की स्थिति पर भी ध्यान दें। 2025 में जो आपका ट्रांजिट बन रहा है, जो ग्रह गोचर बन रहा है कन्या राशि के जातकों का, वो इस साल के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। हां, लेकिन कोई बड़ी रुकावट या परेशानी आने का योग नहीं प्रतीत हो रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता इस साल आपको मिल जाएगी, लेकिन आलस्य छोड़ना होगा। विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कुछ है तो आलस्य है, और आलस्य तभी छूटेगा जब आप अपने मन के अधीन नहीं होंगे। मन को समझा दो कि मैं तुम्हारी नहीं मानने वाला हूं, तुम्हें मेरी मानना पड़ेगा। इसलिए चल उठ, आलस त्याग और तैयार हो जा पढ़ाई के लिए। शिक्षकों की सलाह लेनी होगी, माता पिता का आदर करना होगा,
अप्रैल से जून तक आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। विश्वास करिए, अगर जरा सा आप तन्मयता से लग गए पढ़ाई में तो देख लीजिए कैसे कैसे उपलब्धियां आपको मिलती हैं, आप स्वयं चमत्कृत हो जाएंगे। जिस विषय में आप कमजोर हैं उन पर पहले से भी ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अप्रैल से जून के बीच कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो लाभ आपको मिलेगा। जुलाई से सितंबर के बीच तकनीकी कला, मेडिकल, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालों को मनचाहे लाभ मिलेंगे, लेकिन इन महीनों में आपको अपनी सेहत और एकाग्रता को कमजोर नहीं होने देना है। कन्या राशि वाले कुछ छात्रों को पढ़ाई के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सितंबर में आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको स्कॉलरशिप या पुरस्कार मिल सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में भी आपको उच्च शिक्षा के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। 2025 में कन्या राशि के विद्यार्थी आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें। असफलताओं से घबराएं नहीं, हल्दी का तिलक लगाएं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके पढ़ाई करें। और एक बात जान लीजिए कि आप अपने हाथ को देखें। शुक्र पर्वत जो है, ये अंगूठे के नीचे का जो भाग है उठा हुआ, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा मांसल और कठोर है और उभरा हुआ है तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं। और ये मध्यमा उंगली के नीचे का जो भाग है, मध्यमा उंगली के ठीक नीचे आइए, जो इसका नीचे का भाग है रेखा के ऊपर, अगर ये हल्का सा दबा हुआ है तो भी शुभ है। इसका उभरा हुआ होना शुभ नहीं होता है। तो शुक्र और शनि, अगर ये दोनों की स्थिति अच्छी हो गई तो आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और अगर ये चिपकटा हुआ है, पिलपिला है, दबा हुआ है, यहाँ सफ़ेदी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कटकुट रेखाएं यहाँ पर हैं और ये भाग भी आपका असंतुलित है, तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं पढ़ाई की आग है आपके अंदर और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो मेरा आजमाया हुआ एक उपाय है। वो उपाय ये है कि यदि आप हाई स्कूल और इंटर की एजुकेशन में हैं, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती नाम की एक पुस्तक है और वो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, सच्ची वाली, जिसमें शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है। वो किताब खरीद लीजिए और उसे किसी शुभ अवसर पर आप, उसमें दिव्य अथर्व शीर्ष नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का जो दिव्य अथर्व शीर्ष है उसका रोज आप 10 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए और हिंदी में अर्थ 10-20 बार पढ़ लीजिए। अगर आप उसका 10 बार नित्य पाठ करना शुरू कर दें, दावे के साथ कहता हूं, ब्रह्मा ने कितना भी बुरा आपकी किस्मत में लिखा होगा तो भी 1 साल के बाद ब्रह्मा की सारी लिखावट कैंसिल हो जाएगी। 10 बार रोज अगर आपने अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो आपको रोक सके, लेकिन साधना पथ पर तो चलना पड़ेगा। पार्वती की तरह तपस्या का जनून होना चाहिए। कोट जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न रहूं कुमारी, ये भावना होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करके रहूंगा, साधना करके रहूंगा। अगर आप साधना के पथ पर चलेंगे तो सफलता आपसे एक कदम दूर नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचें कि आप कुछ करें भी ना और परिणाम भी आपके पक्ष में आ जाए, ये बड़ा असंभव है। बिना तपस्या के यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। राम बन गए तो बन गए, राम अगर बन न जाते तो बन न जाते। वो भी तब अपने वंश के तमाम राजाओं की तरह एक साधारण राजा होते, लेकिन राम बन गए तो बन गए। आज उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो राम नाम से परिचित न हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर भगवती की आराधना दिव्य अथर्व शीर्ष का 10 बार नित्य पाठ करके करते हैं तो आप चमत्कार मानिएगा
1 साल के बाद आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी इस पाठ को बंद मत करिएगा, बहुत रहस्यमय पाठ है और इससे बड़ा शक्ति की उपासना का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों के लिए कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंडित जी आपको लॉजिकल भी समझा रहे हैं। मुझे लगता है पंडित जी जो आप चर्चा कर रहे हैं, तमाम वो पेरेंट्स के लिए क्यूरियोसिटी रहती है कि कई बार वो देखते हैं बच्चा पढ़ता है वो गेन नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है आज सारी दुविधा पंडित जी आज कालचक्र में दूर कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के स्टूडेंट्स के बारे में। साल 2025 तुला राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी होगी? आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो 2025 में तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपके बुद्धि भाव का स्वामी मंगल होता है और आपके विद्या भाव का स्वामी शनि होता है। और शनि मंगल की स्थिति साल के शुरुआत में ही सदाष्टक योग की बनी हुई है, इसलिए कह रहा हूं कि मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। कुछ लोग अच्छा कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं उनके लिए साल का पहला हिस्सा कमजोर रह सकता है। मई महीने के बाद आपको लाभ मिलने के आसार हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर या विदेश में पढ़ रहे छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि देखिए, मैं राहु की ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। राहु का जो ट्रांजिट है वो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त करवा सकता है, लेकिन राहु आपका मन भटका भी सकता है। अगर आपका संग जरा सा भी बुरा हुआ तो आप पतन के गर्क में चले जाएंगे। इसलिए सोच लीजिएगा, संग का रंग चढ़ने में 1 मिनट लगता है। आप किसका संग कर रहे हैं 100 बार सोच करके किसी का संग करिए, और नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। पढ़ाई से बार बार आपका मन उच्चाटित होगा, बार बार आपका मन भटकेगा। इसलिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच आप तनाव महसूस कर सकते हैं। दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन 2025 में आपको समय का सदुपयोग करना है। किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। शनि से शुभ लाभ पाने के लिए कर्म करना न छोड़ें, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान जी की उपासना करें। आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपना हाथ देख लीजिए ना। अगर आपके हाथ में ये बीच वाला, तीनों रेखाओं के बीच का ये जो स्थान है, जहाँ थोड़ा सा पानी रुकता है, पानी डालिए तो जहाँ रुकेगा, हथेली का मध्य भाग, अगर ये साफ सुथरा और रेखाओं से कटकुट नहीं है और मध्यमा उंगली के नीचे का भी भाग ठीक है, तो आप मानिए आपकी पढ़ाई अच्छी है। लेकिन अगर ये दोनों दूषित हैं तो फिर पढ़ाई में तो ग्रहण लगेगा। ऐसे में आपको हर शनिवार की शाम सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, पंचमुखी हनुमान की उपासना करनी चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए और काले नीले वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं साल 2025 वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी और क्या कुछ इनको उपाय करने चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बृहस्पति और सिर्फ बृहस्पति आपकी विद्या और बुद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए भी नया साल औसत रह सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति की स्थिति आपके राशि से सप्तमस्त जरूर है, लेकिन ये अष्टमस्त भी मई में होने वाले हैं। जनवरी से मार्च तक बृहस्पति आपको लाभ देंगे। इन महीनों में आपका शानदार प्रदर्शन रहेगा, लेकिन इस समय आलस्य से बचकर रहना होगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आप बढ़ेंगे। मुश्किल विषयों में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से जून के बीच
आपको धैर्य रखना होगा और मेहनत करते रहना होगा। शनि और राहु के कारण विद्यार्थियों को शुभ अशुभ प्रभाव मिलते रहेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। एकाग्रता प्रभावित हो सकती है, ऐसे में मनचाहे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। आपको पिछले साल की तुलना में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए साल थोड़ा सा कमज़ोर है। जुलाई से सितंबर के बीच आपकी मेहनत रंग लाएगी। नवंबर से दिसंबर के बीच भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का समय है। शनि, राहु और बृहस्पति से शुभ लाभ पाने के लिए अपने माथे पर चंदन और केसर का तिलक करिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए और अपना दाहिना और बायां हाथ देखिए। अगर तर्जनी उंगली के नीचे का क्षेत्र विस्तार वाला है, बड़ा क्षेत्र है, उभरा हुआ है और इस पर अगर इस स्क्वायर का या आयत का आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, पक्का मानिए आप यूपीएससी क्वालिफाई कर देंगे, यूपीपीसीएस क्वालिफाई कर देंगे, प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक दे। लेकिन अगर ये कमज़ोर है और ये दबा हुआ है, इसका से क्षेत्र संकुचित है, फिर तो तपस्या के राह पे जाना पड़ेगा। फिर ऐसे में आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा और ये पाठ कम से कम 3 साल तक करना पड़ेगा और भगवान श्री हरि विष्णु की हर समय उपासना करनी होगी, क्योंकि तपस्या से ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अन्यथा फिर परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साल 2025? साथ ही धनु राशि वालों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के और धनु लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि शनि और मंगल के बलाबल का विचार करके उनके शैक्षणिक जीवन की भविष्यवाणी करनी चाहिए। मैं जहाँ तक शनि और मंगल का गोचर देख रहा हूँ आपके लिए, उससे ये कह सकता हूँ कि 2025 में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति के गोचर में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको प्राप्त होगी। मई महीने के बाद बृहस्पति की शुभ दृष्टि धनु राशि वाले सभी विद्यार्थियों पर पड़ेगी। कुल मिलाकर 2025 में बृहस्पति आपको लाभ ही लाभ देगा, लेकिन 2025 में शनि और राहु आपको लक्ष्य से भटका सकता है। किसी नए संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो राहु और शनि आपको सही फैसला लेने में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको फोकस करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में कम मन लगेगा और मुश्किलें आ सकती हैं। जुलाई से सितंबर के बीच निजी या सरकारी प्रतियोगिता की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनका ग्रह गोचर से लाभ प्राप्त होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंटरव्यू देने वाले हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपको मैं सलाह देता हूं, खुद पर भरोसा करो, समय का सही सदुपयोग करो। एक एक मिनट जो व्यतीत हो रहा है फिर वापस आने वाला नहीं है, इसलिए एक एक मिनट अगर व्यर्थ में जा रहा है तो पश्चाताप की अग्नि में जलो कि अब मुझे एक मिनट बर्बाद नहीं होने देना है, अब मुझे पढ़ाई करना है। 2025 में पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए शनि मंदिर में सरसों के तेल से छायादान करिए अपनी परछाई देखकर, और घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में बैठकर पढ़ाई करिए। पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करिए, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनके साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। मकर राशि और मकर लग्न के अंतर्गत पैदा हुए जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपके लिए शनि और शुक्र 2 ग्रह विद्याध्ययन और बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2025 अच्छा रहने वाला है। मई तक बृहस्पति से लाभ मिलेगा। जनवरी से मार्च तक आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा।
प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मेहनत के अनुसार आपको फल प्राप्त होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, समझदारी से फैसले लेंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या घर से दूर जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए समय शुभ है। सेहत साथ देगी तो आपकी एकाग्रता भी मजबूत रहेगी। लेकिन 2025 में नकारात्मक बातों को मन में ना आने दें। अप्रैल से जून के बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने लक्ष्य को पाने में मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे जिनका फायदा आपको उठाना होगा। नवंबर और दिसंबर में आपको आत्मविश्वास मजबूत दिखाई देगा। 2025 में मकर राशि के विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अच्छी योजना बनाएं और शांत रहकर उनको जीवन में लागू करें। जुलाई से सितंबर के बीच कई बार आपका मन निराश हो सकता है। आपको लगेगा कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए केसर और चंदन घिस करके अपने माथे पर तिलक करिए। पहले हो सके तो राम दरबार पर तिलक करिए। उसके बाद अपने माथे पर, नाभि पर और जबान पर आप ये 43 दिनों तक अगर तिलक लगाएं तो आपका पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड। आइए जान लेते हैं। अगर बृहस्पति और चंद्रमा का बल देख लिया जाए तो आपके पूरे पढ़ाई की कुंडली खुल सकती है, चाहे वो सन 2025 की कुंडली हो या पूरे जीवन की कुंडली हो। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां तक 2025 का प्रश्न है, ये साल तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। घर से दूर रहकर और विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन बीच बीच में सेहत कमजोर होने से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 2025 नए अवसरों और उम्मीदों का साल है। कुंभ राशि के कुछ विद्यार्थियों को नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन 2025 में शनि से आपको सावधान रहना होगा, इसलिए कि शनि के 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर रहेगा। शनि आपके मन को भटकाएगा, बुरी संगत की तरफ जाने को प्रेरित करेगा, बुरे खान पान की तरफ आपको आकर्षित करेगा। इसलिए समय का सदुपयोग हो सकता है आप न कर पाएं। नवंबर और दिसंबर में आपके प्रयास सफल होंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को इस साल अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। अनुशासन में रहेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा, वरना देरी हो सकती है। रुद्रा अष्टाध्यायी या शिव सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय का जप भी अगर आप रोज करना शुरू कर दें, इससे भी आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को 2 रंग वाला कंबल शनिवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की कि क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड। आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके शैक्षणिक जीवन का फलादेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आपके मंगल और चंद्रमा का बलाबल देखना चाहिए। मीन राशि के विद्यार्थियों को इस साल मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मई तक टूरिज्म की पढ़ाई करने वालों को अच्छे लाभ मिलेंगे। विदेश में पढ़ रहे हैं या घर से दूर हैं तो भी फायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगेगा। अप्रैल से जून के बीच आपको मानसिक थकान महसूस होगी। इस समय पढ़ाई के साथ साथ आराम करना भी बहुत जरूरी है। मई के बाद बृहस्पति के कारण रिसर्च करने वालों को फायदा मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय शुभ है। राहु, केतु और शनि मीन राशि के विद्यार्थियों को मिले जुले फल देंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और लाभ उम्मीद से कम मिलेगा।
लापरवाही करेंगे तो आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो एकाग्रता भी मजबूत होगी। ऐसे में कहना चाहूँगा कि आपको मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। मनचाहा कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और अपना दाहिना हाथ देखें। अगर आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो बायां हाथ देखें। तो आपके दाहिने हाथ में ये जो नीचे का हिस्सा है हथेली से जुड़ा हुआ, अगर यहाँ ऐसे दबाने पर कठोरता महसूस हो रही हो तो पक्का है कि आप पढ़ाई अच्छी करेंगे। और ये जो तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, अगर ये कट-कुट से बचा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर इन दोनों की स्थिति खराब है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।